हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। ये लाभ हानि में हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर देता है, बेचता है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए का है। देखिए, बेचने वाले में ए ने बेचा बी को और बी ने बेचा सी को, और सी ने कितने में खरीदा ये दिया है। तो एक छोटा सा नक्शा बना लें हम। ये ए, फिर बी और फिर सी। तो ए ने बी को 5% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा, और सी ने क्या किया, 2310 रुपये दिया। 2310 रुपये। अब ए का क्रय मूल्य बताओ। ए का क्रय मूल्य यही हमको बताना है। अब दिमाग ये लगाइए कि सी से पीछे की ओर चलिए, बी और ए की ओर। ये सी का क्या है, क्रय मूल्य है, और बी का ये विक्रय मूल्य है। अर्थात बी ने 2310 में बेचा है, तभी सी ने लिया है 2310 में। तो बी का ये विक्रय मूल्य है, तो बी का हम क्रय मूल्य निकाल लें। जब बी का क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब ए का विक्रय मूल्य पा जाए तो ए का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। वही इसमें कह रहा है। तो इसमें पीछे चलना होता है। दो लोगों ने बेचा है, ए और बी ने, तो दो बार ये क्रिया करनी पड़ेगी। अगर 3 लोग बेचते हैं, सी बेच दे डी को, यहां मान लो, कल्पना करो, तो 3 बार वही बैक होके आते आते ए तक आएंगे। बस इतना है। इसके बाद एक फार्मूला हम फिर आज समझा दे रहे हैं। एक फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन ऋण लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ये ऐसा फार्मूला है कि लाभ हानि तुम्हारे बट्टा में सब जगह चलेगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, और 100 धन, अगर लाभ है तो 100 में जुड़ जाएगा लाभ प्रतिशत, अगर हानि है तो 100 में से घट जाएगी। इस सूत्र के द्वारा बहुत से सवाल एक सूत्र के द्वारा हल होते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमारा है कितना, बी का 2310। ये ए का सी का क्रय मूल्य है, सी का ये क्रय मूल्य है, बी का विक्रय मूल्य है, और 10% लाभ पर, तो बी का क्रय मूल्य पा जाए। और बी का जो क्रय मूल्य होगा वो ए का विक्रय मूल्य होगा। ए ने बेचा तो बी ने खरीदा, बी के लिए क्रय मूल्य हो गया, खरीद मूल्य हो गया, और ए के लिए बेचने का मूल्य हो गया। तो ए का क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। तो बी के लिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 2310 गुणे 100 बटे कितना लाभ प्रतिशत है, 10, तो 110। ठीक। तो ये शून्य कट गया, 11 1 के 11, 11 दुनाई 22, 1 23, 11 1 के 11। तो क्रय मूल्य बराबर 2100। ठीक। और ये बी का क्रय मूल्य बराबर 2100 बी का। अब क्या बचा, बी का हम क्रय मूल्य पा गए, तो ए का विक्रय मूल्य हो गया। तो ए का क्रय मूल्य, अब ए का विक्रय मूल्य पता है क्या, 2100 गुणे 100 बटे क्या हुआ है 5% लाभ 105।
5, 105 दुनाई 210 20 और ये हो गया 2000। 2000 एक का क्रय मूल्य कितना आ गया? 2000। इसलिए ए का क्रय मूल्य बराबर 2000। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत लाभकारी सूत्र है ये। एक सूत्र से देखो बहुत काम चलता है। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 आ गया। ठीक, 48 में कहता है कि योगिता ने श्यामला को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। योगिता ने श्यामला को बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़ा तो दीपा जो है दूसरी खरीदार है और उसे 33,000 रुपये भुगतान करना पड़ा, तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य या क्रय मूल्य बताइए। एक छोटा सा नक्शा वैसे बनाइए। फिर नंबर 1 पर है योगिता। योगिता ने श्यामला को बेचा। श्यामला ये है और श्यामला ने क्या किया? दीपा को बेचा। दीपा को। ठीक, नक्शा बन गया। अब ये है 20% लाभ और ये है 10% लाभ और कितना देना पड़ा? 33,000 लास्ट वाले को। ये दीपा का क्रय मूल्य हो गया, श्यामला का ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, श्यामला ने इतने में बेचा तो श्यामला का क्रय मूल्य निकाल लें। श्यामला का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या है? 33,000 गुणे 100 बटे 10% लाभ है तो 110। 110 एक्के 110, 110 तिहाई 330, तो यहाँ 300 हुआ और ये तब हो गया क्या? 30,000। 30,000 श्यामला का क्रय मूल्य। यही क्या योगिता ने श्यामला को बेचा था? यही योगिता का विक्रय मूल्य बराबर 30,000। ठीक, अब योगिता का जब विक्रय मूल्य पा गए तो योगिता का क्रय मूल्य निकाल लिया जाए। 20% के लाभ पर बेचा है तो योगिता का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 30,000 आ रहा है गुणे 100 बटे 120। ठीक, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया। 12 दुनाई 24, 6 आया 60, 12 पंचे 60। ठीक, ये लेकर के और एक जीरो सब कट गया। अब 250 जीरो, एक जीरो, 2 जीरो अर्थात 25,000। तो योगिता का क्रय मूल्य बराबर 25,000। 25,000। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49। ए ने बी को 4800 में घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ होता है। बी को कितना लाभ हुआ? अभिलाभ वही लाभ कितना हुआ। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को। ठीक, पहले एक नक्शा बना दिया जाए। ए
इसके बाद बी, इसके बाद सी। तो ए ने बी को 4800 में बेचा, इसका मूल्य दिया है, और 20% हानि हुई, 20% हानि नीचे हमने लिख दिया। फिर बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है, ए को 15% लाभ, ए को 15% लाभ। तो हम क्या करें कि बी के लिए देखो, बी का हमें क्रय मूल्य मालूम है, ए का विक्रय मूल्य मालूम है, तो क्या करें, ए का क्रय मूल्य निकाल लें और ए के क्रय मूल्य पर 15% लाभ की गणना कर लें। तो 15% ए पर अगर लाभ होता है तो सी का वही हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक, और बी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और बी का क्रय मूल्य यहाँ दिया है, तो बी का विक्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य दोनों मिल जाएगा, और घटा देंगे तो बी का हमको लाभ मिल जाएगा। तो अब क्या, पहले ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ए का क्रय मूल्य, सूत्र हम लिख दे रहे हैं, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन, यहाँ हानि है तो हानि प्रतिशत, ये हानि प्रतिशत में रहेगी, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो गया यहाँ 4800। ए ने 4800 में बी को बेचा है, ए का विक्रय मूल्य 4800 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20 बराबर 80, घटेगा तो ये जीरो 8 छक 48, तो क्या हो गया 6000। ए का क्रय मूल्य बराबर 6000 रुपया। अब बी सी को बेचता है तथा इस पर ए को 15% लाभ होता है, ठीक। बेचता बी है सी को, लेकिन वो इस तरीके से पैसा लेता है कि जो सी देता है बी को, उसका एक हिसाब से देखा जाए तो ए को 15% लाभ होता है, बी को भी कुछ % लाभ होता होगा, लेकिन बताया गया ए। तो हम क्यों ना एक एक क्रय मूल्य पर 15% लाभ के हिसाब से गणना कर लें। इसलिए सी का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य, तो क्या हुआ, बेचा कितने में, 15% लाभ पर, तो ये हो गया ए का क्रय मूल्य मान लीजिए 6000 हो गया, और ये बेचा गया तो 15% लाभ हो गया। तो ए का क्रय मूल्य लिखा जाए, ए का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ए का गुणे 100 बटे 100 धन 15। यहाँ एक बात ये उलझ रही थी, सी का क्रय मूल्य कहाँ निकलेगा भाई, सी के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। ए का क्रय मूल्य है, ए को 15% लाभ होता है, ए का विक्रय मूल्य निकाल लिया जाए, वही सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ए का क्रय मूल्य कितना है 6000 बराबर विक्रय मूल्य यक्ष मान लिया जाए गुणे 100 बटे 115। तो क्या हो, ये 2 जीरो इसका काटो, ये 100 कट गया, ठीक। अब 5 से इसको काटो, काटे क्या, गुणा करें, यहां तो कट गया, तो 6 पंचे
30 और 6 के 6 3 9 और 6 के 6 और 1 0, 6900 बराबर यक्स। ठीक, बराबर सी का क्रय मूल्य, और यही बराबर क्या हुआ, बी का विक्रय मूल्य। भाई सी ने खरीदा और बी ने बेचा है। अब बी का लाभ, बी का लाभ, बी का क्या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों खोजो। तो ए का क्रय मूल्य 6000 निकला और बी ने कितना 4800 में लिया था और बेचा कितने में, बी का ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य उसका 6900 हुआ। ठीक, 6900 में बेचा, लाभ जो है ए को 15% हुआ, बी को भी कुछ हुआ है। अब ए को ज्यादा हुआ है, बी को कम हुआ है, ऋण 4800। तो क्या हुआ, 48 2 50 10 60 12 12 9 21, 2100 रुपया। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। यहां कुछ समस्या है, इसको देख लो। जो 6900 आया ये सी का क्रय मूल्य हुआ और बी का विक्रय मूल्य हुआ। बी ने बेचा था, लाभ भले ए के बारे में बताया गया था, लेकिन जब सी का क्रय मूल्य हम निकाले तो क्या हुआ, सी का क्रय मूल्य निकाले तो बी का विक्रय मूल्य नहीं हुआ, तो बी का विक्रय मूल्य हो गया 6900 और बी का क्रय मूल्य 4800। यहां क्लियर है, तो बी का क्रय मूल्य 4800 और विक्रय मूल्य 6900, दोनों मूल्य मालूम है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया गया, 2100 आया, यही उसको लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत नहीं पूछा था, लाभ पूछा था। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता, उसे 10% लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है? इसमें देखो 64 रुपये कम ज़्यादा बेचने की बात है। 64 रुपये कम में बेचता है 6% की हानि हो जाती है, 64 रुपये ज़्यादा में बेच देता है तो 10% का लाभ हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करें कि उसका क्रय मूल्य जो है 100 रुपये मान लें और 100 रुपये पर हानि लाभ में देखें कितना अंतर बनता है। अब जो अंतर बनता है तो क्रय मूल्य बराबर 100, इसलिए 1 पर, इसलिए 64 रुपये पर। इस तरीके से 100 से 64 को संबंधित कर लें। अब सवाल हम लगा रहे हैं, अभी देखना। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक, प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर 6% की हानि है, 6 घट गया 94 रुपया। ठीक, 6% हानि। द्वितीय स्थिति में तो क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर 10% लाभ पर, तो 110 होगा। ठीक, 100 ही हम माने हैं, यहां क्या 10% लाभ। अब अंतर क्या है, अंतर है 94 और 110 में 16 का अंतर है, 16। ठीक, अब हमारे पास एक यहां पॉइंट मिल गया कि अगर 16 का अंतर है तो क्रय मूल्य 100 रुपये चूंकि हम मान चुके हैं, बस इसलिए 1 पर, इसलिए 64 रुपये पर। क्योंकि 16 का अंतर, रुपये का वही अंतर, तो
क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, इसलिए एक का अंतर 100/16, इसलिए 64 रुपये का जब अंतर होगा बराबर 100 × 64/16, 16 चौका 64 बराबर 400 रुपया। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही है। वस्तु की लागत जो है वो 400 रुपये है, तो वस्तु की लागत या क्रय मूल्य कह लो, लागत बराबर 400 रुपया। ठीक, अरे भाई देखिए, कोई इसमें निश्चित राशि नहीं दी गई थी, हानि लाभ दिया गया, 64 रुपये जो दिया गया वो अधिक या कम की बात है, तो हमारे पास कोई परमानेंट जानकारी नहीं थी, तो हमने 100 मान लिया क्रय मूल्य उसका, 100 पर इनकी कंडीशन के हिसाब से हमने लागू किया, और क्या हुआ, अंतर 16 मिला। तो 16 अगर अंतर है तो क्रय मूल्य 100 रुपये जो हम माने हैं, इसलिए एक अंतर, इसलिए 64 अंतर 400 आ गया। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। इसको दूसरे ढंग से समझो कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 18% लाभ पर बेचे तो 6 रुपये अधिक मिलते, या 6 रुपये अधिक लेने के लिए उसे 15 के बजाय 18% लाभ पर बेचना है। तो कोई परमानेंट हमको यहाँ राशि नहीं मिल रही है, तो फिर हम क्या, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लें। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, जैसे कह रहे हैं वैसे करिए। प्रथम स्थिति में देखिए, हम विस्तार में लगाते हैं, आप जब कंपटीशन बैठिएगा तो आप ये सब न लिखिएगा, शार्ट में करिएगा, समय बचाना है, हम तो समझाने के लिए विस्तार में कर रहे हैं ना। प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 15% लाभ है, 100 रुपये हम माने हैं, तो 115 रुपये। सेकेंड स्थिति में विक्रय मूल्य 18% लाभ माने हैं तो 118, अंतर तो 15 3 18 3। ठीक, कहने का मतलब कि 3 रुपये अधिक मिलते हैं जब 18% लाभ पर बेचता है, 100 रुपये माना हमने क्रय मूल्य, तो 3 अंतर तो क्रय मूल्य 100 रुपये, बस ले जाकर संबंधित कर दो। चूंकि 3 अंतर तब क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, इसलिए एक अंतर 100/3, इसलिए 6 का अंतर 6 अधिक मिले, तो 100 × 6/3, 3 दूनाई 6 बराबर 200। ये हुआ क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है, बड़ा आसान है, छोटा है। किसी घड़ी को 340 के बजाय 350 में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। एक क्वेश्चन नंबर 52 है। ठीक, तो अब क्या है, किसी घड़ी को 340 के बजाय 350 में बेचा जाए, तो घड़ी एक है तो क्रय मूल्य उसका जो है वही है, एक बार जो है 340 में बेचा जाए, एक बार 350 में, तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। 340 पर कुछ लाभ हुआ, 350 में जब बेचे तो 5% और जुड़ के लाभ हुआ, तो जो मुख्य लाभ है शुरुआत का हमको नहीं मालूम है। तो माना 340
रुपए में बेचने पर x% लाभ। ठीक, अब इस पर क्रय मूल्य निकाला जाए। इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या है 340 गुणे 100 बटे 100 धन x। ठीक, और इसी क्रय मूल्य के बराबर जब 350 में बेचा जाए, यही लिख दो 350 गुणे 100 बटे 5% अतिरिक्त लाभ, तो 5 तो गिनती है तो हो गया 105 धन x। 5 ये अतिरिक्त है, x वाला तो है ही है इसमें। इस तरीके से ये 100 कट गया, ये 0 कट गया। अब क्या तिरछा गुणा कर लो, 105 का गुणा करेंगे 34 में, तो 105 का गुणा 34 में कितना आएगा, लिख दिया जाए 34 बटे 100 धन x बराबर 35 बटे 105 धन x। अब 34 गुणे 105 कर दिया जाए, 105 34 4 पंचे 20 2 4 1 4 3 पचे 15 1 3 1 3 0 5 2 7 4 1 5 और 3 35 70। तो 35 70 धन 34 को x करेंगे 34 x हो गया बराबर 100 गुणे 35, ये बहुत आसान है, 3500 हो गया धन 35 x। ठीक, अब जो है x एक तरफ ले आओ तो 34 x माइनस 35 x हो गया बराबर 3500 माइनस 3570। तो माइनस x बराबर यहाँ क्या हुआ -70, तो x बराबर 70%। ठीक, 70% हुआ। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है, तो 340 में बेचा जाता है, ये विक्रय मूल्य हो गया और 70% लाभ होता है। तो यदि अब मान लो 350 में बेचेंगे तो 5% अतिरिक्त लाभ 75 करके चलाएंगे और 34 में बेचेंगे तो 70 पर चलाएंगे। यदि 340 विक्रय मूल्य तब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 340 गुणे 100 बटे 170। 170 के 170 दुनाई 340 दुई बार और 100 गुणे 200। तो क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब इसमें फिर कोई परमानेंट राशि नहीं है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि क्रय मूल्य बराबर 100, क्रय मूल्य बराबर 100। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100। ठीक, तो प्रथम स्थिति विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 104। द्वितीय स्थिति विक्रय मूल्य
बराबर 3% लाभ है तो 103। अंतर क्या है विक्रय मूल्यों में? अंतर भाई एक है, देखो 103 104। अब चूंकि एक अंतर तो क्रय मूल्य 100 रुपये। चूंकि 1 रुपये का अंतर तब क्रय मूल्य बराबर 100। इसलिए क्या 3 रुपये का अंतर है, इसलिए 3 अंतर पर ये द्वितीय बार में हो जाएगा। एक शुरू में हो गया है तो क्या हो जाएगा, केवल गुणा होगा 100 गुणे 3 बराबर 300। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्थात क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक होता। ये पिछले सवाल जैसा फिर है। 5% पर जो विक्रय मूल्य हुआ, अगर 10% पर बेचा जाता तो 1000 रुपये ज़्यादा मिलता। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो हम क्या करें, 100 रुपये क्रय मूल्य मानकर एक बार 5% पर बेच दें, एक बार 10% लाभ पर बेच दें। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकाल लें। उस अंतर पर क्रय मूल्य 100 रुपये, इसलिए एक पर, इसलिए 1000 पर। बस माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक, जब कोई परमानेंट राशि नहीं मिलती है, अधिक कम यदि करके, तो 100 रुपये मान के ही जाता सवाल लगता है। तो प्रथम स्थिति विक्रय मूल्य कोई हल नहीं करना है। क्या 5% लाभ है तो 105। और सेकंड स्थिति विक्रय मूल्य बराबर 10% लाभ है 110। अंतर दोनों में घटाओगे तो क्या आएगा, 5 का अंतर आएगा। तो चूंकि 5 रुपया अंतर, तो क्रय मूल्य बराबर 100। इसलिए एक अंतर जब होगा 100/5, इसलिए अंतर कितना है 1000। तो बराबर 100 गुणे 1000/5, 5 विषयम 100। ठीक, और ये हो गया बराबर कितना, 20,000। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, तो क्रय मूल्य उसका निकला बराबर 20,000।